नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत बहुत ही खास किताब पर, प्रज्वलित मन, भारत की आत्मा का जागरण। हाँ, इग्नाइटेड माइंड्स वाकई एक कमाल की किताब है। बिल्कुल। तो हमने इस किताब को देखा है, समझा है और कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं, जो इसका असर है, वो आपके सामने रख सकें। ये किताब ना सीधी सादी भाषा में है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। हाँ, सीधे जैसे युवाओं से बात करती है ये किताब। कहती है कि भाई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ऊपर उठो, देश को बनाने में हाथ बटाओ। और इसमें उनके अपने अनुभव हैं, किस्से हैं, साइंस है, थोड़ी आध्यात्मिकता भी है और बहुत सारी प्रेरणा। हाँ, और सबका मकसद एक ही लगता है कि भारत एक ताकतवर आत्मनिर्भर देश बने। तो चलिए जरा इसे खोलकर देखते हैं, समझते हैं। तो शुरुआत होती है सपनों से, विजन से। कलाम साहब की वो बहुत मशहूर लाइन है ना, हाँ, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। वो खास तौर पर युवाओं से कहते थे, एक बड़े भारत का, एक विकसित भारत का सपना देखो, बड़ा सपना देखो। लेकिन क्या ये सिर्फ सपना देखने की बात है? मतलब सपना तो कोई भी देख सकता है। इसमें खास क्या था कलाम साहब के नजरिए से? अच्छा सवाल है। देखिए, उनके लिए सपना पहला कदम था, लेकिन उससे भी जरूरी था नजरिया, और उससे भी बढ़कर आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि वो पैसे या साधनों से कहीं ज्यादा जरूरी मानते थे दिमागी ताकत को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को। हाँ, उनका मानना था कि भाई भारत के पास ज्ञान की इतनी पुरानी, इतनी मजबूत विरासत है, साइंस, फिलॉसफी सब है, पर कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास, वो यकीन कम है। अच्छा। उन्होंने कहा भी है, राष्ट्र की असली दौलत उसके लोगों की सोच में होती है, मानसिकता में। ये बात तो सोचने वाली है। सोच तो फिर इस सोच को बनाने में, इस आत्मविश्वास को जगाने में शिक्षा का क्या रोल बताया उन्होंने? शिक्षा पर तो उनका बहुत ही ज्यादा जोर था। वो कहती थी कि पढ़ाई ऐसी हो जो सिर्फ रटना ना सिखाए, बल्कि जिज्ञासा जगाए, सवाल पूछने की हिम्मत दे, कुछ नया करने का हौसला दे, और हाँ, जिम्मेदारी का एहसास कराए। जिम्मेदारी। बिल्कुल। उन्होंने तो शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता कहा। टीचर्स जो बच्चों में क्रिएटिविटी जगाएं, साइंटिफिक सोच पैदा करे। यानी सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की सोच को दिशा देना। एग्जैक्टली। और देखिए, वो खुद एक वैज्ञानिक थे, तो जाहिर है देश की तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत अहम मानते थे। हाँ, वो इसरो, डीआरडीओ के उदाहरण अक्सर देते थे। हाँ, और परमाणु कार्यक्रम वो दिखाते थे कि देखो, भारतीय अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकते। उनका कहना था कि हमें और निवेश करना चाहिए इनोवेशन में। और युवाओं से उनकी खास अपील थी, है ना? हाँ, कि नौकरी ढूंढने वाले मत बनो, नौकरी पैदा करने वाले बनो, एंटरप्रेन्योर बनो। नौकरी पैदा करने वाले, ये सोच ही अलग लेवल की है। या पर एक और चीज जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है, उन्होंने विज्ञान को आध्यात्मिकता से जोड़ा। ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाया उन्होंने? हाँ, ये उनकी बड़ी खासियत थी। वो भगवत गीता से भी सीखते थे, कुरान से भी, बाइबल से भी, थिरुकुरल से भी, सबसे। हाँ, उनका मानना था कि देखो, सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा। अगर संतुलित विकास चाहिए, बैलेंस प्रोग्रेस, तो विज्ञान के साथ साथ विश्वास और नैतिकता भी चाहिए। तीनों का मेल जरूरी है। ये संतुलन वाली बात तो वाकई बहुत अहम लगती है आज के समय में। लेकिन इन सब बातों के बीच एक और बहुत पावरफुल मैसेज है किताब में, राइट? हाँ, और शायद सबसे पावरफुल, राष्ट्र सबसे पहले, नेशन फर्स्ट। उनका एकदम साफ कहना था, भारत पहले आना चाहिए। धर्म, जाति, इलाका, अपना फायदा, ये सब बाद में। वो चाहते थे कि भारतीय निराशा छोड़ें, भ्रष्टाचार से लड़ें और एक ऐसे भारत के लिए काम करें जो सबका हो, समावेशी हो और आगे की सोचे। इस किताब की कुछ बातें तो बस छप जाती हैं दिमाग में। जैसे वो कहते हैं ना, छोटा लक्ष्य अपराध है। बिल्कुल, एमिंग लो इज अ क्राइम। और वो दूसरी लाइन, प्रज्वलित मन। पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे सबसे शक्तिशाली संसाधन है। इग्नाइटेड माइंड्स आर द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स। ये बातें वाकई में अंदर तक हिलती हैं। सही कहा। और यही तो इस किताब की खूबी है। भाषा देखो कितनी सरल, पर बातें कितनी असरदार। कलाम साहब के अपने अनुभव इसमें झलकते हैं। हाँ, वो ऑथेंटिसिटी महसूस होती है। देशभक्ति है, प्रेरणा है, विज्ञान है, आध्यात्मिकता है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, ये सबको जोड़ने की बात करती है। जाति, धर्म, भाषा, इन सब से ऊपर उठकर एक होने की। शायद इसीलिए ये स्कूलों और कॉलेजों में इतनी ज्यादा पढ़ी जाती है। बिल्कुल। इसने सच में एक पूरी पीढ़ी की सोच को बदला है,
उन्हें देश के लिए कुछ करने, खुद को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट किया है। हाँ, इसका असर तो साफ दिखता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किताब थोड़ी आइडियलिस्टिक है, मतलब व्यक्तिगत बदलाव पर ज्यादा फोकस है, शायद बड़े सिस्टमिक बदलावों पर उतना नहीं। इस पर क्या कहेंगी? हाँ, ये बात उठती है। ये आलोचना एक हद तक सही भी है। किताब का फोकस व्यक्ति पर है, इंडिविजुअल पर। ये मानकर चलती है कि अगर हर इंसान अपनी सोच बदल ले, अपना नजरिया ठीक कर ले, तो देश खुद ब खुद बदल जाएगा। तो ये कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का खाका नहीं देती? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये कोई रोड मैप नहीं है ढांचागत सुधारों का। लेकिन शायद यही इसकी ताकत भी है। ये हर पढ़ने वाले को सीधे जिम्मेदार ठहराती है, उसे एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। ये भी एक नजरिया है। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रज्वलित मन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह का मिशन है। हाँ, एक आंदोलन जैसा। ये उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी बात रखती है, हिम्मत देती है और हाँ, सोच को प्रज्वलित करती है। वाकई हर उस भारतीय के लिए जरूरी है जो एक बेहतर कल का सपना देखता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ, जरूर। डॉक्टर कलाम ने व्यक्तिगत बदलाव और प्रज्वलित मन पर इतना जोर दिया, तो क्या ये मुमकिन है कि इस सोच से प्रेरित होकर अगर बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पर छोटे छोटे अच्छे काम लगातार करते रहें, तो क्या वो बिना किसी बड़े सिस्टमिक बदलाव का इंतजार किए भी देश की तरक्की में एक बड़ा सार्थक योगदान दे सकते हैं? सोचने वाली बात है। छोटे कदम, बड़ा बदलाव, क्या ये संभव है? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।